हमारे YouTube चैनल मिशन निपुण में आप सभी का स्वागत है। आज हम संज्ञा पे चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में संज्ञा एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण अध्याय है। प्राथमिक विद्यालय से लेकर के स्नातक प्रस्नातक तक यह कोर्स में शामिल किया गया है। इसके अलावा जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम संज्ञा पे चर्चा करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भाग हैं, प्रकार हैं, और इसके प्रमुख उदाहरणों के विषय में बात करेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। दरअसल हम इसलिए ये सब पहले से लिख दिए हैं कि वीडियो लंबा न हो। पहले हम संज्ञा है क्या इसको जान लेते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का जो बोध कराता है, जो ज्ञान कराता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, घोड़ा, गाय, ये प्राणी है, ये प्राणी होने का बोध करा रहा है, तो ये संज्ञा हो गया। मेज, किताब, कलम, ये वस्तु होने का बोध करा रहा है, तो ये संज्ञा हो गया। स्थान में कुशीनगर, गोरखपुर, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, इस तरह कुछ भी हम जहां हैं, इस कमरे को भी हम संज्ञा कहेंगे। जिस संसाधन से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हम संज्ञा कहेंगे। और जिससे हम ये मार्कर से लिख रहे हैं, ये भी संज्ञा हो गया। जिस ब्लैक बोर्ड पे, जिस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पर, ये भी संज्ञा हो गया। अब आते हैं इसमें गुण भाव, जो भाव को प्रकट करता है। जैसे वीरता, मिठास, बुढ़ापा, इस तरह से जो भाव हमारे प्रकट होते हैं वो भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। कितने? 5 प्रकार हैं संज्ञा के। इसमें भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये हमारे 5 संज्ञा के प्रकार हैं, नाउन के पार्ट्स हैं। इसको हम फिर समझते हैं पांचों में क्या क्या विशेषताएं हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु, स्थान का बोध होता हो, जिस भी किसी शब्द से व्यक्ति विशेष, स्थान का बोध होता हो, वह हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे स्थान में जयपुर, नाम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं नरेंद्र मोदी जी, गौतम बुद्ध, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। इसी तरह जो हम संज्ञा के दूसरे भाग पे चर्चा करेंगे, जिस शब्द से एक जात से सही प्राणियों का बोध होता है, वो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे नदी, जानवर, मानव, महिला, बालक। हम नदी की जब बात कर रहे हैं तो सारी नदियों का बोध हो जा रहा है। छोटी नदी, बड़ी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी,
कोई भी जितने नदियां हैं सबकी चर्चा हो जा रही है, तो नदी एक हो गया आपका जातिवाचक। इसी तरह से तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से पदार्थ प्राणी के गुण भाव का बोध होता हो वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। जिस शब्द से भाव का बोध होता हो वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे बुढ़ापा, गरीबी, थकान, मिठास, आजादी। बुढ़ापा एक प्रकार से वो प्रदर्शित करता है किसी अवस्था का, एक भाव का बोध होता है, जिसे भाववाचक संज्ञा में रखा गया है। थकान हम महसूस हो रहा है तो एक प्रकार का थकान का जब हमको बोध होगा, थकान का अनुभव होगा, तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। हमारे स्वभाव को प्रदर्शित करने वाले जितने हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। चौथे पे हम चर्चा करेंगे समूहवाचक। जब हम समूह की बात करते हैं तो समूह संबंधी जितने हमारे शब्द आते हैं, ऐसा कोई शब्द जो समूह की बात करता हो, उस शब्द से बोलने से समूह का बोध होता हो, समूह का ज्ञान हो, समूह का एहसास होता हो, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा है। जैसे जनता, सभा, कक्षा, मंडल, भीड़, गुच्छा, ये सब हमको समूह की बात करते हैं। हम जब जनता की बात करते हैं तो एक आदमी से जनता नहीं हो सकता, आदमियों को समूह को हम जनता कह सकते हैं। तो सभा है, एक आदमी सभा लगा नहीं सकता, सभा में भीड़ होता है, तो वो हमारा समूहवाचक हो गया, जिसे समुदाय का बोध हो रहा हो। इसी तरह से पांचवा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध होता हो, किसी भी शब्द से, ऐसे शब्द से जहां हमारा पदार्थ, द्रव्य का बोध होता हो, जिस शब्द से, वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। जैसे पीतल, सोना, लोहा, चावल, तेल, घी, दूध, मीठा, इस तरह से जितने हैं ये सब ऐसे पदार्थ जो धातु का बोध होता हो, द्रव्य का बोध होता है, पदार्थ, उस शब्द से पदार्थ का बोध होता हो, वो हमारे हो गए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे, पुनः पुनरावृत्त करेंगे। संज्ञा, हिंदी व्याकरण में संज्ञा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। संज्ञा से प्रतियोगिक परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमारे प्रश्नातक तक के, पीएचडी तक जो कोर्सेज बनाए गए हैं भारत में, उसमें भी संज्ञा हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव बोध कराने वाले जो हैं शब्द, वही हमारे संज्ञा में आते हैं। यहां तक कि जिस कमरे में है, मकान को भी हम संज्ञा कहेंगे। ये मार्कर हम हाथ में लिए, इसको भी संज्ञा कहेंगे। प्राणी की बात आती है, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, ये जितने प्रकट करने वाले शब्द हमारे हैं सभी संज्ञा में आते हैं। जैसे मोर, घोड़ा, गाय, मेज, किताब, कलम, स्थान में कुशीनगर, गोरखपुर, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, थाईलैंड, ये सब हमारे, और वीरता, मिठास, बुढ़ापा, ये भाववाचक भाव बता रहे हैं, तो ये सब हमारे संज्ञा में आ गया। और उसी तरह संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ऐसा शब्द जो जात का बोध कराता हो, वो हमारा जाति वाला हो गया। और इसके बाद हमारा है भाववाचक संज्ञा, किसी भी प्राणी गुण के गुण, भाव, स्थान, स्वभाव का बोध कराता है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। समूह का, जो ऐसा शब्द जो समूह और समुदाय का बोध कराता हो, वो हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऐसा धातु, द्रव्य, पदार्थ, ऐसा शब्द जो धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध कराता हो, उस शब्द को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हमको आशा है कि यह जानकारी आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की जानकारी पाने के लिए मिशन निपुण यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, हौसला अफजाई करें। जो कमियां हैं उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा प्रयास है कि सभी तक अच्छी जानकारी पहुंच सके।
कम समय में अच्छे तथ्य आप तक पहुंच सकें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय शिक्षक।